You are not ready for Delhi University if you don't know this. I am Gauri Mahajan and I study in Miranda House College, Delhi University. I am a final year student there. In this video, I am going to be discussing about the realities जो कि Delhi University में होती हैं. Delhi University lives looks to be very glamorous from outside, but actually कौन सी वो चीज़ें हैं which are at reality taking place in Delhi University. That you may be a fresher या फिर तुम Delhi University में आने की सोच रहे होगे या फिर नए आए होगे and you don't know what happens in Delhi University, academics में, societies में, इलेक्शंस में, एवरीथिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एडिशनल कोर्सेज की, जो कि आपको नहीं पता होता अपना फॉर्म भरते वक्त कि आप ये भी पढ़ोगे अपने कोर्स के साथ साथ। उन कोर्सेज की हम बात करने वाले हैं, कौन से हिडन कोर्सेज हैं जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप आ गए हो तो करने ही पड़ेंगे, चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया हो, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया हो। उसके बाद हम बात करेंगे फेस्ट की कि फेस्ट लाइफ looks to be very glamorous in DU and looks to be very vibey. What actually it is as a DU student, I'm going to tell you. We are going to talk about Delhi University elections. Are they worth the hype that they carry in among students? We are going to talk about college societies, whether we should join them और हमें उन्हें नहीं ज्वाइन करना चाहिए। हम बात करेंगे कि नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी का डे कैसा होता है, what lives in Delhi University actually looks like. और हम बात करेंगे फाइनली कि कॉलेज में आके हमें क्लासेस अटेंड करनी ज़रूरी होती है या नहीं होती। Those who are new to my channel, welcome back to my channel. So let's start with the video. सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशनल कोर्सेज की जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। सी, आपने चाहे पॉल साइंस ऑनर्स लिया है, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया है, चाहे इंग्लिश ऑनर्स लिया है, चाहे आपने BA प्रोग्राम लिया है, वट एवर कोर्स यू हैव टेकन, आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपके कोर्सेज के साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे कि आप सैक पढ़ोगे कॉलेज में जाके, विच इज़ कॉल्ड स्किल एनहांसमेंट कोर्स। आप वैक पढ़ोगे, विच इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन कोर्स। आप AEC पढ़ोगे, विच इज़ कॉल्ड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है, और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको अपने ऑनर्स के सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ने होते हैं। जैसे कि हर सेमेस्टर ये कोर्सेज चेंज होते हैं और इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि स्किल बिल्डिंग वाले में जो सकता है, जो सैक होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, उसमें आप पढ़ते हो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ सकते हो, एक्सेल पढ़ सकते हो, वर्डपैड पढ़ सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग पढ़ सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे इसके सेम न्यू एडिशन में आप फिट इंडिया पढ़ सकते हो, आप बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज पढ़ सकते हो, कंप्यूटर का कोर्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो आपको उन कोर्सेज में से सिलेक्ट करना है और उनको जाके भरना है जो भी आप पढ़ने वाले हो। ये हर सेमेस्टर चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सेमेस्टर में जो वैक ले लिया डिजिटल मार्केटिंग का, वो आपको 4 साल 3 साल या पूरे 1 साल पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दिस। आपको एक सेमेस्टर पढ़ना होता है और उसके बाद आपको उसको चेंज कर देना होता है। इसके अलावा आपको पढ़नी होती है एक लैंग्वेज। ये सब आपको कहीं पे भी ड्यू, कहीं पे भी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि दिस हैपन्स आफ्टर यू टेक एडमिशन इन कॉलेज। एक बार आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, सब कुछ हो जाता है, आपके कोर्स के साथ साथ आपको ये पढ़नी पड़ेगी। और कहीं आप सोचो कि मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी, तो लेट मी टेल यू कि इसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, आपकी मार्कशीट में आते हैं, आपकी CGPA में ऐड होते हैं। तो यू हैव टू स्टडी देम। अब इनको स्टडी करना इतना मुश्किल नहीं है। EVS का सब्जेक्ट भी होता है, और EVS में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की EVS देनी, मतलब आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज EVS जो आपको मिलती है वो स्कूल लेवल की EVS होती है। तो जब हम स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं EVS, तो वाई डू वी नीड टू स्टडी इट अगेन इन कॉलेज, राइट? और अगर हम EVS पढ़ाना भी चाहते हो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर कर देना चाहिए EVS का। तो अकॉर्डिंग टू मी EVS थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम है। बाकी उसके अलावा सैक वैक के कोर्सेज बहुत ईजी होते हैं। पेपर से 1 महीने पहले पढ़ के भी आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब आई हैव सीन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1 महीने पहले पढ़ के भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सैक वैक एंड ASE. Let's move on to the fests. Now, Delhi University is very hypey and very worth the hype of the fests that it carries. Okay, बहुत सारे फेस्ट यहाँ पे होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के होते हैं, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप हर कॉलेज के फेस्ट में नहीं जा सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास टिकट है। डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट फेस्ट्स होते हैं, डिफरेंट फेस्ट के नेम्स होते हैं। जैसे कि मिरांडा हाउस में टेम्पेस्ट होता है, हिंदू कॉलेज में मेका होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के अलग अलग फेस्ट के नाम होते हैं। अगर आपको उन कॉलेजेस के फेस्ट में जाना है तो यू हैव टू टेक सम पासेस फॉर दैट। अब इसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। किसी और कॉलेज में आपके दोस्त हैं या जान पहचान है या कुछ भी है, तो आप उनसे पासेस ले सकते हो या फिर आप एंट्री टिकट्स ले सकते हो, एंड देन यू कैन गो टू द
फेस्ट्स ऑफ अदर कॉलेजेस, वरना ऐसे एंट्री खुली नहीं होती है। बट कुछ कॉलेजेस में बहुत स्ट्रिक्ट एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अबाउट माई कॉलेज। जैसे मेरा कॉलेज है, माई कॉलेज इज़ मिरांडा हाउस, और यहाँ पे जो मेरा फेस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड टेम्पेस्ट। और इस फेस्ट में आप कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, नाइदर अ बॉय नॉर अ गर्ल। सिर्फ ये मिरांडियंस के लिए ही ओपन होता है, दैट इज़ ओनली फॉर द पीपल ऑफ मिरांडा हाउस। इट इज़ ओपन प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स। बाहर से चाहे नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस कहीं के भी कॉलेज के लड़का लड़की कोई नहीं आ सकता। मतलब इट्स जस्ट फॉर मिरांडियंस, दैट इज़ द स्ट्रिक्टनेस दैट वी मेंटेन। ओके, ऐसे ही सेंट स्टीफेंस का जो फेस्ट है इट इज़ नॉट ओपन फॉर एवरीबडी। बट उसके अलावा जो बाकी कॉलेजेस के फेस्ट है, जैसे कि हिंदू, हंसराज एंड ऑल दैट, इनके फेस्ट अच्छे होते हैं। और फेस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई रिनाउड पर्सनालिटी ये लोग बुलाते हैं अपने फेस्ट्स में। जैसे कि आई कैन टेल यू अबाउट माई कॉलेज। पिछले साल और 2-3 साल से मैं कॉलेज में हूँ, तो तब से हमारी कॉलेज में नीति मोहन आई थी, निकिता गांधी इज़ ऑल्सो सिंगर, शी ऑल्सो हैज़ कम। उससे पहले हमारे कॉलेज में बहुत सारे सिंगर्स आए हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं उनमें भी बहुत सारे सिंगर्स आते हैं। जैसे कि वेंकटेश्वर कॉलेज में जावेद अली सर आए थे, राइट, यू मस्ट बी नोइंग हु जावेद अली इज़। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फेस्ट्स में अलग अलग आते हैं लोग। मैं बात करूँ फेस्ट्स के अलावा और एंट्री के अलावा, अगर मैं बात करूँ सोसाइटीज़ की, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन एक ये होता है बच्चों में कि हम सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें या ना करें। सी, जब आप कॉलेज में आ जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि येस यू शुड ज्वाइन सोसाइटी, येस यू गेट इनटू सोसाइटी, गेट दैट स्किल, गेट दैट कॉन्फिडेंस। बट मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है सोसाइटी को ज्वाइन करना। मतलब एज अ बर्डन अगर आप उसको देख रहे हो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप सोसाइटी में ज्वाइन कर लेते हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेनिफिट टू यू। बिकॉज सोसाइटी को आप तभी ज्वाइन करो जब आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में। आप डांस में अच्छे हो, ऑडिशन देकर आओ। पहली बात तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, जैसे रियलिटी ऑफ ड्यू जो आपको कोई नहीं बताएगा। ऑडिशंस में आप सिलेक्ट हो भी गए, लेकिन उसके बाद सोसाइटी में प्रमोशन से लेकर कॉम्पिटिशन्स में जाने तक, दूसरे कॉलेजेस में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन दैट। ओके, तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में पॉलिटिक्स होती है। कुछ कुछ सोसाइटीज़ अच्छी होती हैं। बाकी आप सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो अगर करना है। अगर आपका पहले से आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हो या नहीं भी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑडिशन दे सकते हो। डिबेटिंग सोसाइटी इज़ अ गुड सोसाइटी वेयर यू कैन इंप्रूव योर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड बहुत सारी और सोसाइटीज़ होती है। अगर आप एक्टिंग में अच्छे हो तो एक्टिंग के लिए सोसाइटी है, सिंगिंग के लिए सोसाइटी होती है, क्लासिकल वेस्टर्न दोनों डांस टाइप के डांस के लिए सोसाइटीज़ होती है। ओके, जैसे मेरा कॉलेज मिरांडा हाउस है, तो हमारे कॉलेज में तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं एंड इट इज़ नोन फॉर मेनी सोसाइटीज़ इन ड्यू। लेकिन ड्यू के सारे कॉलेजेस में अच्छी सोसाइटीज़ हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सोसाइटीज़ को। बट सारी सोसाइटीज़ जैसे टॉप लेवल की नहीं होती, कुछ कुछ सोसाइटीज़ ही होती हैं जो अच्छी होती हैं। बाकी कुछ कुछ सोसाइटीज़ इनएक्टिव और डेड लेवल की भी होती है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में तो कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी क्लासेस मिस करनी पड़ती है। लेकिन कोई कोई सोसाइटी ऐसी होती है जिसमें इतना कमिटमेंट नहीं है, तो आप बिना क्लासेस मिस करें, जैसे ऑनलाइन वर्क कर लिया है, घर जाके कुछ छोटा मोटा काम कर लिया, एंड यू गेट द सर्टिफिकेट। तो क्या सोसाइटीज़ का आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलता है, तो यू कैन ज्वाइन सोसाइटीज़। लेकिन जो अनड्यू प्रेशर कभी कभार स्टूडेंट्स पे होता है कि कॉलेज में आ गए, हम सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी तो हमारा करियर खत्म, इट्स नॉट लाइक दैट। सोसाइटी ज्वाइन भी नहीं करते, बी कॉन्फिडेंट, कीप अपडेटिंग योर स्किल्स एट योर पर्सनल लेवल, स्टार्ट नेटवर्किंग, स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क्स, स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। मतलब आप अपने आप को भी, अपने आप की स्किल्स आप खुद से डेवलप कर सकते हो। आप अपनी स्किल्स, ज़रूरी नहीं कि आप किसी सोसाइटी में जा रहे हो, बट अगर आप जा रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग। बट डोंट टेक इट एज एन अननेसेसरी बर्डन, ऐसा फोमो मत लेना कि हम सोसाइटी में नहीं गए तो क्या ही हो गया। नहीं जा रहे कोई बात नहीं, डेवलप योर ओन स्किल्स। 3-4 साल आप अपने ऊपर लगाइए, गेट टू नो योर सेल्फ। इट हैपन्स इन कॉलेजेस। एंड सबको देख के तुम भेड़ चाल में सोसाइटी में मत घुस जाना। अगर तुम्हारा मन है तो ही जाना, दिस इज माई रियल एडवाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट अ नॉर्मल कॉलेज डे एट दिल्ली यूनिवर्सिटी लुक्स लाइक। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो तुम्हारा जो जॉयस मूड है या जो अच्छा माहौल है हैप्पीनेस वाला, वो तुम्हें सिर्फ फेस्ट्स में देखने को मिलेगा। बाकी टाइम इट्स ऑल एकेडमिक्स, असाइनमेंट्स, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू द असाइनमेंट्स एंड स्कोर गुड एज वेल। ओके, तो क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि बाकी जो नॉर्मल कॉलेज लाइफ है उसमें क्लासेस होती हैं, अटेंड करनी होती हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं, कॉलेज के पास बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं ट्रेन पकड़ के, लिटरली ट्रेन पकड़ के दे कम टू कॉलेज। उसके बाद बस पकड़ के, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करके। तो अगर आप भी उनमें से एक हो जो ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा आते हो कॉलेज या आने वाले हो, तो मैनेज योर टाइम और एक ही मोड पे स्टिक रहना। ये नहीं कि एक दिन मेट्रो से चले गए, एक दिन बस से चले गए। जस्ट फिक्स योर रूटीन एंड तो आपको थोड़ा मेंटली थोड़ा स्टेबल रहते हो कि आप हाँ ऐसे जाना है, ऐसे जाऊँगी, आ जाऊँगी, कॉलेज आ जाएगा, घर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली टाइम का भी अंदाज़ा रहता है। उसके अलावा क्लासेस होती हैं रोज़ 8:30 से 5 बजे तक होती है हमारी। तो दो आई एम इन अ प्रोफेशनल कोर्स, बट
इतनी ही क्लासेस होती हैं, 8:30 से 5 क्लासेस होती हैं, बट बीच में कॉलेज में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि 2-2, 3-3 घंटे फ्री, भाई कोई क्लास ही नहीं होगी 2-2, 3 घंटे। 9:30 से 10:30 क्लास हुई, उसके बाद सीधा 1:30 बजे क्लास हो रही है, 1 बजे क्लास हो रही है, 12:30 क्लास हो रही है, तो तुम क्या करोगे 3 घंटे? ऐसे में तो यू कैन डू वन थिंग, आप लाइब्रेरी जा सकते हो। उसके अलावा आप जा सकते हो फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो। कमला नगर इज एरिया, हडसन लेन इज ऑल्सो एन एरिया विच इज़ नियर कॉलेज, सो यू कैन गो देयर। बट हाँ, ये शुरू में शौक होता है पहले साल में कि 3-4 घंटे का टाइम बचा, चलो कॉलेज के बाहर चले जाए। बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थक जाऊंगी और या थक जाऊंगा, एंड यू स्टे इन द कॉलेज। तो दैट इज़ अपॉन यू। कॉलेज के कुछ रूम्स में AC होता है, जो कॉलेजेस फुली AC नहीं है। जैसे हंसराज कॉलेज इज फुल AC, तो आप कहीं भी क्लासरूम में बैठ सकते हो। बट कुछ कॉलेजेस हैं जो AC नहीं है, वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर रूम ढूंढ लो, कोई लैब ढूंढ लो, वहाँ जाके बैठ के अपने 2-3 घंटे निकाल लो और उसके बाद तुम्हारी क्लासेस होती हैं। सो या दिस इज़ हाउ यू कैन डू। या फिर कोई बुक रीडिंग हैबिट, क्लासेस अटेंड पे आते हैं तो क्लासेस को लेकर आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम अटेंड करो क्लासेस। कॉलेज में आके तुम अकेडमिक्स को मत भूल जाओ। जिस तरीके से तुम स्कूल में पढ़ते थे उसी तरीके से तुम कॉलेज में पढ़ते रहो। एक्सेल इन अकेडमिक्स। जब तुम देखो स्किल्स तुम डेवलप कर रहे हो कॉलेज में, जब तुम एक्सेल करते हो अकेडमिक्स में, तुम्हारी एक अलग पर्सनालिटी आती है, तुम्हारा एक अलग लेवल पे तुम जाते हो। तो हाँ, अगर मैं ये नहीं कह रही कि टॉपर बन जाओ, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। बन जाओ, अच्छी बात है, यू कैन डू दैट। बट अगर टॉपर बनने के लिए आई एम नॉट सेइंग यू, आई एम टेलिंग यू कि तुम अपनी पढ़ाई से कनेक्ट में रहो। ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दो फिर तुम्हारी ER आ रही है, बिकॉज इट गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस। कोई तुम्हारा बैक पेपर आ जाए, सच हो तुम पहले क्लियर कर लो ना पहली बार में। तो थोड़ा सा बी कंसिस्टेंट, और क्लासेस तुम्हें ज़रूर अटेंड करनी है, क्योंकि कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस क्राइटेरिया इज़ स्ट्रिक्ट। वन लाइन में आई विल टेल यू दैट इट इज़ नॉट लीनियंट, इट इज़ स्ट्रिक्ट। और मेरे कॉलेजेस में स्पेसिफिकली मिरांडा हाउस में इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। लाइक हमें तो 85% to 80% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, और उसके बाद एडमिट कार्ड भी रोक लेते हैं अगर नहीं होती अटेंडेंस पूरी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है क्या है DU की रियलिटी। हेक्टिक, मैं एक वर्ड में कहूँ तो ग्लैमरस इज़ एट द टाइम ऑफ फेस्ट। उसके अलावा इट इज़ मोर इनटू एकेडमिक्स, इट इज़ मोर अ हेक्टिक लाइफ। द कल्चर इज़ इंक्लूसिव दो एवरीबडी इज़ एंगेज्ड इन देयर ओन टास्क्स। तो इतना ज़्यादा तुम फ्रेंडशिप्स के चक्कर में मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना दूसरों से, बिकॉज एवरीबडी इज़ एंगेज्ड इन their own work. So yeah, this is how life at DU looks like. If you like this video, then please subscribe to my channel and like this video and share this with your friends or whoever has just entered the college, जिसको भी हेल्प चाहिए कॉलेज या DU में जो भी आया है किसी भी कॉलेज में, जिसे भी हेल्प चाहिए, शेयर दिस वीडियो with them. अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो मैंने बनाई है कि 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी क्या है, मतलब 4 साल की ग्रेजुएशन क्या है, 3 साल की ग्रेजुएशन क्या है, कौन सी करनी चाहिए आपको, और करियर आपका ब्राइट किस में होने वाला है, 3 इयर्स में या 4 इयर्स में, और क्या 4 ईयर की ग्रेजुएशन करके आप डायरेक्टली प्रोफेसर बन सकते हो UGC नेट करके। ऑल दीज थिंग्स आर एड्रेस्ड इन दिस वीडियो, सो गो चेक दिस आउट, द 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी of Delhi University. Thank you so much. If you like the video, please subscribe to the channel.